of the Delhi police has arrived at Delhi Minister Atishi's home on Sunday to serve her a notice in connection with the Aam Aadmi Party's claims that the BJP attempted to poach Aam Aadmi Party's MLAs. Now, Atishi was asked to respond to the notice by today itself. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has slammed BJP, saying that he is being pressurized to join the BJP. Now, Delhi police has also given a questionnaire to the Delhi Chief Minister over the matter, asking him to give a reply by 5th of February. Now, the political war of words has erupted over the matter, with the RJD MP Manoj Jha alleging that the crime branch is acting at the behest of the BJP. Now, responding to all the allegations, BJP has hit back, saying that Aam Aadmi Party has no evidence and hence they are adopting delay tactics by not receiving the notice. आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे। 2-3 घंटे तक वहां पे इंतजार किया। कभी अंदर गए, कभी बाहर गए, कभी घर के पीछे के दरवाजे पे गए, कभी आगे के दरवाजे पे आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पे सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी, मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर बात करते हैं। इतना डर, इतना खौफ। अगर आप कानून के तहत कोई काम करते हैं तो मीडिया के सामने बताने में क्या है आपको डर? सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत पंत में 5 घंटे की नौटंकी के बाद वही नोटिस सीएम दफ्तर के बाहर देके चले गए। उनका कोई सांसद या उनका कोई मंत्री जब अपना जेल जाने वाला होता है या वो किसी भ्रष्टाचार में आ जाते हैं, तब ये हमारी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। तो इस बार हमारी पार्टी ने हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से मिलकर हमने उनसे शिकायत करी कि अगर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहा है तो ये हमें बार बार हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहां पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। अद्भुत बात करते हैं केजरीवाल जी। एक दिन वो कहते हैं कि भाई चंडीगढ़ के चुनाव में पैसे और की लेन देन हुई है, पुलिस आती है जांच के लिए, ना वो ना आतिशी जी उसको बताते हैं, पुलिस को बताते हैं भाई किसने ऐसा किया है, क्या उनके पास सबूत है। दूसरी तरफ उनकी सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं। 2 मंत्री उनके जेल में है, बेल नहीं मिल रही। एक उनके और सहयोगी जेल में है, उनको भी बेल नहीं मिल रही। केजरीवाल जी सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी के मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के। जहां पर आरोप लगाया जाएगा कि पार्टी को फायदा हुआ है, उस जांच में जा नहीं रहे। अब एजेंसी कोर्ट चली गई है और कह रही है भाई ये जांच पे जुड़ नहीं रहे, और फिर वो कहते हैं जी बीजेपी चाहती है कि मैं उनको आऊं। तो केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा लगता है। Very sad state of affairs that on the 27th of January, the Honorable Minister Atishi ji and the Honorable Chief Minister of Delhi, Kejriwal ji, made baseless, false accusations, but very severe allegations against the Bharatiya Janata Party of poaching MLAs of the Aam Aadmi Party. On 30th January itself, our Honorable President of the Delhi BJP, Shri Virendra Sachdeva ji, and our leader of the opposition, Mananiya Shri Ramveer Bidhuri ji, went and complained before the police. Now, it is obviously a logical consequence that the police is going to go and investigate. This is preliminary inquiry. The police is only going and doing its job. Well, after Arvind Kejriwal, Delhi crime branch has now issued the notice to Atishi over MLA's poaching claims. The AAP versus crime branch saga doesn't seem to end. With that, we are slipping into a very short break.